मिलती है और फीचर्स की कोई भी कमी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी नहीं। बहुत ही किए गए पर प्रतीक उनके पास फर्स्ट एड बिल्कुल थे नहीं, वो खिलाड़ी प्ले जोन के बाहर डाउन हो गए। स्प्रे गॉड उनके पास भी फर्स्ट एड वहां पर मौजूद थे नहीं, बूस्टर्स नहीं थे, वो प्लेयर जोन के बाहर डाउन हुआ। निंजा जॉर्ड और आईजीएल शैडो मात्र 2 खिलाड़ी अब बचे रहेंगे। क्या सारे प्लेयर्स बिना किसी फिनिश के वो जोन के बाहर एलिमिनेट होने वाले हैं? पर इन सब के बीच में राइवल एफ सिटी उनका जो एलिमिनेशन है वो भी हमने होते हुए देखा। जी हाँ, टीम सोल ने वो एलिमिनेशन किया है। 4M के साथ भी उनकी फाइट चल रही थी, चर्चाएं करेंगे उस बारे में। उनके बाहर आपको दिखाई देने वाले मान्या 2 फिनिशेस के साथ, लेजिट 2 और गॉब्लिन 2 फिनिशेस के साथ। हालांकि गॉब्लिन उनका एलिमिनेशन हो चुका है बॉट, जहां पर ओरांगुटैन सबसे ज्यादा खुश। कंपाउंड है उनके पास और चारों प्लेयर्स के साथ। और आप टीम सोल का स्प्लिट तो देखिए, वो दर्शाता है कि कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा है उनको अपने हर एक इंडिविजुअल प्लेयर के ऊपर। मान्या वो नकुल के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे और लेजेंड उनको भी ज्यादा समय नहीं लगेगा और सर्कल के अंदर आपको पूरी टीम देखने को मिल जाएगी। वहीं अलीबाबा रेडर्स की बात, इसके लिए मैंने 30 को 37 तक पहुंचाया है, क्योंकि आप देखिए ना सारी टीम से जिनके पास फिनिशेस बहुत ज्यादा गेट कीपिंग सिनेरियो से वो दिखाए, बट साइड लाइन से अब टीम सोल भी आ चुकी है। और कहीं ऐसा ना हो कि इन 2 टीम्स की फाइट में टीम सोल वो हो जो सबसे ज्यादा वैल्यूज लेके जाए। देखिए टीम सोल थर्ड पार्टी बहुत शानदार तरीके से करते हैं और लीजिए लेजेंड का वार है। टिन बेहाल है, गोकू का भी नहीं आया, ये जो यहाँ पे डाउन हुए। नमन बचे हैं आखिरी खिलाड़ी, एचपी उनके पास ज्यादा बची नहीं और लीजिए नमन पे का भी शिकार किया गया है। टीम सोल 2 फ्रैग्स निकाल चुके हैं, दोनों फ्रैग्स लेजेंड के पास। और अब थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा गॉड्स ओमेन को, बिकॉज टीम सोल ने सारे प्लेयर्स भी नहीं भेजे। मीनवाइल स्प्रे गॉड एक और बार डाउन हुए हैं, वो अपनी टीम से थोड़ी दूरी पे। तो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि रिवाइवल इस बार मिल पाएगा या फिर नहीं। बट जायरो गॉड को आप देखिए, वो व्हीकल लेकर के सीधे आगे जा रहे थे। ये कुछ अलग स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिली। स्टोन वो भी डाउन आपको होते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ पूरी की पूरी जो स्क्वाड है गॉड्स ओमेन की, उनका समापन हमें यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। वही बात करें टीम सोल की, व्हीकल्स उन्होंने उठा लिए और अब वो नर्दर्न एज का जो पूरा कंट्रोल है वो लेने के लिए तैयार। हालांकि वीएसटी भी उनके काफी करीब हमें देखने को मिल रही है। ऐसे में शिराज और मान्या, ऐसा ना हो कि वहां पर कोई फाइट इनिशिएट हो जाए। क्या मान्या ने शायद स्पॉट कर लिया है कि सामने कोई तो खिलाड़ी मौजूद है और वो भी ग्रेनेड के साथ पूरी तरीके से तैयार। मान्या के हाथ में नेट खतरनाक जरूर होते हैं और लीजिए एक्यूरेसी तो देखिए, शानदार वो नेट था, निशाना पकड़ा। मान्या टेक्स अनदर डाउन। टीम सोल एडवांटेज पूरा अब उनके पास इस फाइट के अंदर। गाड़ी लेके ये शिकारी शिकार करने के लिए आतुर, बट मान्या उनको भी ट्रेड में यहाँ पे डाउन किया टेसल के द्वारा, और सिर्फ डाउन नहीं किया, नॉक करते ही लॉबी से बाहर किया है मान्या को। बट गॉब्लिन गाड़ी लेके कवर बना के नेड हाथ में इस प्लेयर के, और ये नेड बिल्कुल सही जगह जाते हुए नजर भी आया। और लीजिए नॉक प्लेयर खत्म, जो प्लेयर रिवाइव कर रहा था वो नॉक हुआ। और 3 तरफा वार वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी जल्दी इस फाइट को वो निपटाए उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रतीक वो एकमात्र खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे, लेकिन उन्होंने नकुल को डाउन किया। लेकिन आप देखिए सही समय पे वहां पर जो कवर फायर से वो आए और वो जो फिनिश है वो सिक्योर किया गया। पर एक फाइट एक और टीम को, और ये 10वां फिनिश जो जाता हुआ टीम ओरांगुटैन के खाते में। दे आर सिंपली अनप्रिडिक्टेबल। व्हीकल उठा के कहीं भी चले जा रहे हैं और जहां जा रहे हैं वहां पे सफा चट कर दे रहे हैं टीम्स को। डर क्या होता है ये उनकी डिक्शनरी में है नहीं, बट लेजेंड अभी भी वहां पे है। एक 1v2 करने का मौका उनके पास पूरा है। एक प्लेयर को डाउन वो कर चुके हैं, केओपी द लास्ट मैन स्टैंडिंग, और कई बार केओपी ने अपनी टीम के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत बार बचाया है अपनी टीम को। बट लेजेंड ही वांट्स मोर, ही वांट्स टू फिनिश द एप्स। सामने 2 प्लेयर्स नॉक पड़े हैं, ये 2 एक्स्ट्रा फ्रैग्स निकालने का मौका पूरा उनके पास। बट लेजेंड को देखिए कंसंट्रेशन पावर पूरी है, फ्रैग्स के लिए नहीं, वो क्लच के लिए जा रहे हैं। केओपी द लास्ट मैन स्टैंडिंग। अभी भी दोनों के बीच में टक्कर हो रही थी, पीछे से एक टीम ने डैमेज दे दिया है केओपी को। और आप देखिए रेवेनेंट एक्सपार्क, उनके तीनों प्लेयर्स अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। क्या वो इस मुकाबले में चिकन डिनर लेकर के जा सकते हैं? बट लेजेंड इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। 5 इंडिविजुअल फिनिशेस टोटल 10 इनकी टीम के पास, और अब एक ओपी से बैटल थी, बट ये खिलाड़ी नहीं रुकने वाला। उसी के जो खिलाड़ी नॉक पड़े हुए थे उनका एलिमिनेशन हुआ, लाइन पलटवार हुआ है। मान्या का लाइन वहां पर डाउन किए गए। लेजेंड वो अभी भी जोन के बाहर है। मान्या एचपी उनके पास इस वक्त ज्यादा है नहीं। लाइन इस वक्त मान्या के द्वारा उनका एलिमिनेशन, पर जोन के बाहर ये फाइट हो रही है। और आप सोचिए कि डैमेज उनको इस वक्त कितना ज्यादा पड़ रहा होगा। पर इन सब के बीच में रेवेनेंट एक्सपार्क उन्होंने सही निर्णय बनाया और वो पैराडाइज रिजॉर्ट होते हुए जोन के अंदर जाने की कोशिश। टीडब्ल्यू भी उनके सामने, एक रोबोट्स वो उनके सामने, पर टीम सोल वो अभी भी वहां से निकलना नहीं चाहते। लेजेंड वो डाउन हुए पानी के अंदर। गॉब्लिन उनको रिवाइव करते हुए दिखाई तो दे रहे, पर मान्या एचपी उनकी जा रही है। जोन का डैमेज इस वक्त बहुत ज्यादा, और वो डैमेज बस बढ़ता ही जाएगा। जैसे ही जोन आगे बढ़ेगा डैमेज भी और तेजी से बढ़ेगा। बट वहीं अगर बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स की बात की जाए, एक अच्छा माया जाल बिछाया हुआ था उन्होंने। 3 तरफा वो प्लेयर्स का एक स्प्लिट देखने को मिला।
और अब तो रश की बारी आई है। आप देखिए तो सही, सीधा पुश करने की कोशिश करिए, बट क्या उनको मान्या के बारे में पता नहीं है? अगर मान्या ने यहाँ पे सरप्राइज किया तो वैल्यू पूरी मिलेगी टीम सोल को। बट लेजेट वो अभी भी वहां पे नॉक पड़े हैं, गॉब्लिन अभी थोड़ा सा दूर जाते हुए, बट मान्या पोजीशन के बारे में अंदाजा है नहीं। मान्या अभी बस प्रे करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन वो एंगल्स अभी भी उनको मिले नहीं है। हालांकि वो टाइम ई-स्पोर्ट्स ये अलग ही निर्णय था ब्रिज पे जाने का। पर मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि वो ब्रिज पे जा क्यों रहे हैं? आपके पास गाड़ी है, आप बहुत आसानी से जोन के अंदर जा सकते हैं। क्या वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ से हम फिनिशेस निकालेंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि आगे बढ़ना है या फिर नहीं? गॉब्लिन वो भी डाउन, लेजेंड उनका समापन हुआ है, पर रॉजर उनको मान्या ने देखा है। चलिए कम से कम एक एक्स्ट्रा फिनिश वो जरूर अपनी टीम के लिए निकालेंगे। मान्या रॉजर को उन्होंने एलिमिनेट किया और बॉट आर्मी अब उनके 2 प्लेयर्स बचते हैं यहाँ पर, उनके आईजीएल मॉन्टी जो ब्रिज के दूसरे साइड पर आपको दिखाई देंगे, और शोगन वो एक बार फिर से घूम कर आ रहे हैं कि मान्या को एलिमिनेट किया जाए। पर एलएचएस वर्सेस यूसी की ये फाइट, जहां पर यूसी उन्होंने अपना एक और खिलाड़ी गवा दिया और यूसी के लिए ये तीसरा खराब मुकाबला चलता हुआ। इवन बॉटम में ई-स्पोर्ट्स को ज्यादा पॉइंट चाहिए, ये 2 या 4 फिनिशेस से काम उनके लिए भी नहीं चलेगा। क्या वो जोन के अंदर पहुंच भी पाएंगे? बट यहाँ पे स्पॉट किया है, बहुत खराब सिचुएशन पे मान्या फंस के रह गए और